हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अभी पीजीटी केवीएस की वैकेंसी निकली हुई है ना, उनसे रिलेटेड। तो कैसे क्या कंसेप्ट है, कितना सिलेबस आएगा हमारा, कैसे हम तैयारी करें, तो ये सब आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, जो अब की बार जो हमारा पैटर्न है ना, वो चेंज कर दिया। पहले जो हमारा एग्जाम होता था ना, वो होता था 150 मार्क्स का, लेकिन अब हमारा जो एग्जाम है ना, वो 180 मार्क्स का हो गया है। और 180 मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, किस सेक्शन को कितना, तो चलो हम वो डिस्कस करते हैं। जो हमारा सबसे फर्स्ट सेक्शन है ना, वो है लैंग्वेज वाला सेक्शन। इसमें हिंदी और इंग्लिश दो लैंग्वेज आएगी। हिंदी 10 मार्क्स और इंग्लिश भी 10 मार्क्स आएगी। ठीक है। उसके बाद जो हमारा सेकंड सेक्शन है ना, उसमें 20 मार्क्स। उसमें क्या क्या आएगा हमारा, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, रीजनिंग और कंप्यूटर लिटरेसी। इसमें कंप्यूटर लिटरेसी ऐसा नहीं कि बहुत हाई लेवल आएगा, बेसिक से कंप्यूटर की जो ये होती है ना, कि हमारे भाई एमएस वर्ड क्या है, किसी की फुल फॉर्म पूछ लेंगे इस टाइप से, या फिर जैसे कोई शॉर्टकट की है तो किसके लिए क्या होता है, पेस्ट के लिए क्या कौन सी कंट्रोल की होती है, इस टाइप से पूछते हैं कंप्यूटर में। और रीजनिंग में भी ऐसे डायरेक्शन के लोग किसी टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, रीजनिंग में भी इजी पूछते हैं। उसके बाद जो हमारा थर्ड सेक्शन होता है ना, ये पहले आता था 30 मार्क्स का, अभी इसको कर दिया 40 मार्क्स का। और इसमें हमारा कैसे क्या आने वाला है, ये यहाँ पे लिखा तो बहुत कुछ है, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग द टीचिंग लर्निंग, बट ये ऐसा कुछ नहीं है। ये जस्ट जो हम बोलते हैं ना, जिसको अपनी लैंग्वेज में सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, वही है ये चीज, कि उसी से उसको 40 नंबर का कर दिया गया है। और आप जो हम बेसिक से जो ये क्या है, जिसके जो ये आते हैं ना हमारे पास, जो हम सीडीपी में पढ़ते हैं, वही सब आएगा इसमें 40 नंबर में। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है ना, वो है हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट हमारा कर दिया है अब की बार 100 मार्क्स का। और 100 मार्क्स में हमारा क्या आएगा, 100 मार्क्स में हमारा 11th एंड 12th, यही दो क्लास का आएगा। इसमें देखो, उन्होंने ना नोट्स, जो उन्होंने जो सिलेबस का पूरा जो पीडीएफ फाइल वो कर रखी है अपलोड साइट पे, उसमें क्या दिया हुआ, उसमें ना यहाँ पे लिखा हुआ, सब्जेक्ट स्पेसिफाइक सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक्स। द क्वेश्चन विल बी टेस्टिंग द डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ दिस कंसेप्ट एट द लेवल ऑफ पीजी, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक पूछ सकते हैं। वो कंसेप्ट हमारा एकदम अच्छा होना चाहिए। तो ये नहीं है कि हम भैया ऐसे ही लोकल से थोड़ी बहुत तैयारी कर ली और चले गए एग्जाम देने के लिए। अगर आपको जॉब चाहिए है ना, और आप एक पीजी टीचर बनने वाले हो, तो इसके लिए आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज तो डेप्थ में ही होनी चाहिए। क्या पता हम, मतलब अभी टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा, बच्चे आजकल के तो सबको पता ही है कितने ज्यादा एडवांस है। तो हमें सब्जेक्ट की नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ करता है ना, तो हमें उसका पता होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम बोल दे कि भाई हमने हमारे टाइम में नहीं पढ़ा है, हमारे टाइम में तो ये नहीं था, हमने तो 11th 12th क्लास में ये नहीं पढ़ा, तो अब कैसे। तो नहीं, हमें पीजी लेवल तक हम ये एग्जाम देने लग रहे हैं, तो हमें नॉलेज सब्जेक्ट की बहुत अच्छी होनी चाहिए। जो इन्होंने सब्जेक्ट दे रखे है सिलेबस में, वो टॉपिक है वे क्या है, सेट, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंस सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, इंट्रो, 3D, लिमिट, कंटिन्यूटी, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी। बट इनमें से देखो, करने तो सारे ही होते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट जो ज्यादा जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वे है कॉम्प्लेक्स नंबर, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन और इंट्रो, 3D और प्रोबेबिलिटी। इनसे क्वेश्चन ना ज्यादा उसमें आते हैं, मतलब इनसे 3-3, 4-4 क्वेश्चन एक टॉपिक से मिल जाते हैं। जैसे सेट है, सेट से 1 या 2 क्वेश्चन मिलेगा, रिलेशन फंक्शन से भी 1 या 2 क्वेश्चन मिल जाएगा, 1 1 और 2 पूछ लेता है वो, ट्रिग्नोमेट्री से भी। बट जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इससे वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। तो आप लोगों को ना इसकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल से करनी है। जी, इसमें ना जी लेवल के क्वेश्चन, जेई जो हमारा होता है ना, JEE, उस लेवल के क्वेश्चन आएंगे इसमें हमारी, तो तैयारी बहुत अच्छे से करें। उसके बाद ये तो सारा था हमारा 11th क्लास का सिलेबस, जितना भी ये दिया हुआ है। इसके बाद हमारा ये है 12th क्लास का सिलेबस। इसमें क्या है, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर्स, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग और प्रोबेबिलिटी। और उन्होंने ना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में ये अलग से लिख के दिया हुआ है, इंटीग्रल में क्या क्या आएगा। इंटीग्रेशन तो करना आना ही चाहिए। उसमें ये फॉर्मूले होते हैं ना हमारे, ax² bx + c √dx dx बाय, तो ये 8 टाइप उन्होंने दे रखी है कि इंटीग्रल पे जो क्वेश्चन आएगा ना, वो इन 8 टाइप के फॉर्मूलों से रिलेटेड आएगा। अब ये नहीं है कि भाई
इंटीग्रेशन तो अब हाई लेवल पे भी होता है। अब उसमें कोई वो ऐसी एप्लीकेशन दे दे जो हमने 11th-12th में नहीं पढ़ी हो, और क्या पता कोई ऐसा फॉर्मूला भी होता है भाई जो एडवांस उसमें चला जाता है। अब बच्चों को तो नहीं पता होता वो, तो अब क्या करोगे आप, कैसे करोगे? तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप इन 8 फॉर्मूलों को ना देख लेना एक बार कि हाँ इन्हीं से हमारा क्या है एग्जाम आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप ना तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं है कि कल से करेंगे परसों से करेंगे, जितनी जल्दी होता है ना अपना सब देखिए कि आपको किस सेक्शन में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है और तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और अभी मैं भी स्टार्ट करती हूँ तैयारी, आप लोगों की चैनल पे डेली वीडियो डलेगी सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है फ्रेंड्स, ऑल दी बेस्ट। और बस ये देख लेना कि कैसे कितना क्या आता है, स्ट्रेटजी बना लेना अपनी कि 2 महीने में इतना सिलेबस करना है। पहले सबसे ये है कि जल्दी से अपना ना सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद प्रैक्टिस करते रहना आप जितनी करनी है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। थैंक यू।